रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। निधि मार्केट से सब्जियां ले रही थी, तभी उसकी सास बबीता का कॉल आता है और वो अपनी बहू से बोलती है, अरे ओ नासपिटी, अभी तक सब्जियां लेकर नहीं आई। 2-4 सब्जी लेने भेजा था, पूरा बाजार लेने नहीं, जो इतना टाइम लगा दिया। माँ जी, बस आलू रह गए हैं, थोड़ा समय और लगेगा। सही में तू मार्केट ही गई है ना सब्जियां लेने, या फिर? माँ जी, आपकी शक करने की आदत नहीं जाएगी, सब्जियां लेने ही आई हूँ। मैं कैसे मानूं? बता, कोई सबूत है तेरे पास कि तू मार्केट गई है? क्योंकि इतना समय तो नहीं लगता सब्जियां लेने में। अब वीडियो कॉल करूँ क्या? ये सही है, बोली है तो कर भी ले, मुझे यकीन भी हो जाएगा कि तू मार्केट ही गई है। निधि अपनी सास को वीडियो कॉल करती है और उसको सब्जी वाले भैया और बाजार की सब्जियां दिखाती है, जिसके बाद बबीता फिर से अपनी बहू को वॉइस कॉल करके बोलती है, हाँ ठीक है, वैसे मेरे शक करने की आदत नहीं है, वो तो बस दिल की तसल्ली के लिए करना पड़ता है। आ रही हूँ माँ जी, अगर आप ऐसे ही बार बार फोन करेंगी तो मैं सब्जियां लेने में और लेट हो जाऊंगी। हाँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है कि मैं तुझे बार बार फोन करूँ, वो तो तेरी हरकतें ही ऐसी है कि इंसान को शक करने पर मजबूर कर देती हैं। ऐसे ही थोड़ी देर बाद में निधि बाजार से सब्जियां लेकर घर आती है, जिसके बाद बबीता बोलती है, नहीं माँ जी, मैंने कुछ भी नहीं खाया। अच्छा जी, तू और बिना कुछ खाए पिए आ गई? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। हाँ, क्योंकि आपको शक करने की बीमारी है ना माँ जी। अरे बीमारी लगे तेरी माँ को। और ये बता, कितने पैसे बचा कर लाई है? बस 50 रुपए ही बचे माँ जी। क्या, बस 50 रुपए? बाकी के कहाँ हैं? कहीं तूने रख तो नहीं लिए? माँ जी, ऐसा है तो अपने ये शक्की होने का इलाज करवा लो, या फिर खुद ही मार्केट जाया करो आप। इतना बोलकर निधि रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और बबीता अपनी बहू पर आए दिन किसी न किसी बात पर शक किया करती। ऐसे ही एक दिन निधि अपनी सास से बोलती है, माँ जी, घर में राशन खत्म हो गया है, यहाँ तक कि बटर भी नहीं है। क्या बोली? मक्खन भी खत्म हो गया और घर का राशन भी, वो भी इतनी जल्दी? जी माँ जी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तूने ही सारा मक्खन चुरा चुरा के खत्म कर दिया हो? माँ जी, मुझे खाना ही होगा तो ऐसे ही खा लूंगी, चुराने की क्या जरूरत है? क्या पता, दिखावा करने की आदत होती है ना लोगों की, तो तू भी यही दिखाना चाहती होगी। माँ जी, कहते हैं ना, हर चीज का इलाज है, मगर शक का कोई इलाज नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकती। एक दिन बबीता की बहन का लड़का मनोज कुछ दिन के लिए बबीता के घर आता है। मनोज बहुत ही मजाकिया किस्म का लड़का था। वो अक्सर निधि से देवर भाभी के रिश्ते का मजाक किया करता। ऐसे ही एक दिन बबीता कहीं बाहर गई थी और निधि मनोज के साथ अकेले थी। तभी निधि मनोज से बोलती है, मनोज, खाना खा लो। अरे भाभी, मुझे नहीं खाना। ऐसे कैसे नहीं खाना? मन नहीं है मेरा। पता है, मेरा भाई जब बोलता था ना कि दीदी मेरा खाने का मन नहीं है, तब मैं उसको जबरदस्ती खिलाती थी। और तुम भी मेरे भाई जैसे ही हो, तो तुम्हें भी जबरदस्ती ही खिलाना पड़ेगा। अरे नहीं ना भाभी। मनोज खाना ना खाने के लिए बच्चों की तरह जिद करता है और इतने में निधि की साड़ी का पल्लू मनोज के हाथ की वॉच में फंस जाता है। दोनों साड़ी को निकालने की कोशिश करते हैं, मगर साड़ी नहीं निकलती। इतने में निधि की सास वहाँ आती है और ये सब देखकर वो मन में कुछ और ही ख्याल बना लेती है। मगर बबीता मनोज के सामने निधि को कुछ नहीं कहती और जब निधि अपने कमरे में जाती है, तब उसकी सास भी उसके पीछे आती है और बोलती है, क्या चल रहा था मनोज के साथ? मतलब क्या है माँ जी? उसका तेरे इतना करीब आने का मतलब क्या है? अरे भाभी है तू उसकी, और देवर भाभी का इतना करीब आना अच्छा लगता है? माँ जी, ये आप क्या बोल रही हैं? देखा मैंने, तू उसके कितना करीब थी, ऐसे चिपक रखी थी मानो कितने जन्मों से न मिली हो। इतना तो तू कभी मेरे बेटे से भी नहीं चिपकी। सच सच बता दे, क्या चल रहा है तुम्हारा? माँ जी, आपसे कितनी बार कहा है, शक करना छोड़ दीजिए। जरूरी नहीं होता कि आप जिस चीज को अपने नजरिए से देख रही हैं, वो वैसी ही हो। मुझे मत सिखा समझी, सब जानती हूँ कि तू कैसी है, और आजकल तेरे लक्षण भी बता रहे हैं कि तू किस ओर जा रही है। इसलिए मैं जो सोच रही हूँ ना, वो सही सोच रही हूँ। आपको जो सोचना है सोचो। इतना बोलकर निधि अपने कमरे में चली जाती है। उसके जाते ही बबीता मन में बोलती है, जरूर कुछ गड़बड़ है, मुझे इन दोनों पर नजर रखनी होगी। आखिर मेरे और मेरे बेटे के पीठ पीछे चल क्या रहा है।
ऐसे ही एक शाम को निधि का पति अनमोल ऑफिस से घर आता है। थोड़ी देर बाद में बबीता अनमोल का हाथ पकड़ के उसको अपने कमरे में लेकर आती है और बबीता उससे बोलती है, बेटा मुझे ना तुझसे एक बात करनी है। हाँ माँ बोलो। बेटा मुझे लगता है मनोज और बहू के बीच कुछ चल रहा है। माँ आप ये क्या बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे मालूम था कि तू यही बोलेगा। अरे मैंने खुद अपनी आंखों से दोनों को करीब आते हुए देखा है, जब ही बोल रही हूँ, वरना मैं इतना गंभीर इल्जाम थोड़ी ना लगाऊंगी बहू पर। माँ ये सब बकवास बंद करो। ठीक है, तुझे मेरी बातों पर यकीन नहीं है ना, तो तू भी मेरे साथ उन दोनों पर नजर रखियो। माँ मैं नहीं करूँगा कुछ। करना पड़ेगा तुझे, मेरी कसम। ठीक है, अगर आप इसमें गलत साबित हुई तो आप निधि पर शक करना बंद कर देंगी। हाँ ठीक है। ऐसे ही एक दिन मनोज निधि के कमरे में जाता है और मनोज निधि से बोलता है, क्या हो रहा है मेरी स्वीटी? कुछ नहीं मेरे स्वीटू, बस तुम्हारे भैया की शर्ट में बटन लगा रही थी। कभी मेरे भी शर्ट में बटन लगा दिया करो, जब देखो तब भैया की सेवा पानी में लगे रहते हो। अच्छा लगा दूंगी। तभी अनमोल और बबीता वहाँ आकर दोनों की बातें सुनने लगते हैं और मनोज बोलता है, अगर बोलो तो अभी अपनी शर्ट उतार दूं। ठीक है उतारो जल्दी। ये सुनकर अनमोल गुस्से में वहाँ आकर निधि से बोलता है, ये सब क्या है निधि? अरे बेशर्मी की हद होती है। मतलब क्या है आपका? बेशरम, देवर के साथ गुलछर्रे उड़ाने में बड़ा मजा आ रहा है और जब पकड़ी जाती है तो ऐसे भोली बनती है जैसे कुछ पता ही ना हो। अरे आप सब गलत समझ रहे हैं। नहीं मनोज, अब कुछ भी बोलने या सुनने को नहीं है। माँ आप सही कह रही थी, सच में निधि तुम बदचलन औरत हो। अनमोल जी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे भाई मेरी बात भी सुन लो। मनोज, मुझे अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कहना और ना ही तुम अब कुछ कहना। निधि रोते हुए अपना सामान पैक करके वो घर छोड़कर मायके चली जाती है, जिसके बाद मनोज गुस्से से बोलता है, भैया आपसे तो ये उम्मीद ही नहीं थी, और मौसी की तो आदत थी भाभी पर शक करने की, मगर वो नजरअंदाज करती नहीं। तू तो बोल ही मत साले, अपनी भाभी के साथ तू छी। अरे छी तो आपकी सोच पर है, समझे आप? भाभी वो रिश्ते से थी, मगर हमेशा मुझे अपने छोटे भाई जैसा प्यार दिया उन्होंने। मेरी शर्ट का बटन टूट गया था, मैंने ही बोला कि अभी शर्ट उतार दूं, लगा दोगी आप बटन? क्या? हाँ, वो मुझे अपने भाई की तरह मानती थी। भाभी के ऊपर शक करके आपने अच्छा नहीं किया। इसमें मेरे बेटे की कोई गलती नहीं है, मेरी वजह से ही अनमोल ने बहू पर शक किया, मगर सच कहूँ तो जिम्मेदार मैं ही हूँ। मुझे ही शक की बीमारी है जो हर बार बहू पर शक करती रहती हूँ, और अब तो हद ही हो गई। देवर भाभी के पवित्र रिश्ते पर भी मैंने सवाल उठा दिए। और इस तरह अनमोल और बबीता को अपनी गलती का एहसास होता है और वो दोनों निधि के घर जाकर उससे माफी मांगते हैं और उसे अपने घर वापस ले आते हैं। विद्या एक मिडिल क्लास परिवार में अपनी 3 छोटी बहनों राधा, मीरा और गोपी के साथ तमिलनाडु के एक छोटे से गांव अश्वनीपुरम में रहती थी। उसके पिता वेंकट एक बस ड्राइवर और माँ सुरेश्वरी सिंपल सी हाउसवाइफ थी। बड़ी बेटी विद्या का विज्ञान की तरफ विशेष रुझान था। वो एक साइंटिस्ट बनना चाहती थी, जिसके लिए वो दिन रात मेहनत करती थी। उसका सपना साकार होने की कगार पर ही था, क्योंकि उसका बीटेक फाइनल ईयर का एग्जाम क्लियर हुआ था। माँ, पिताजी, राधा, मीरा, देखो कितनी अच्छी रैंक आई है मेरी एग्जाम में। अरे वाह दीदी, तुम्हारी मेहनत रंग लाई है। ये बल्ले बल्ले। बिल्कुल बेटा, मेरी मेहनत सफल हो गई आज। मेरी बेटी ने सफलता के कदम को जो छुआ है, अयो मुर्गन। हाँ माँ, बिल्कुल। अय्यो माँ, मेरी बच्ची, तूने तो इसे बस ड्राइवर को आसमान छूने वाले रॉकेट पे बिठा दिया। अब ये वहाँ बैठ के इडली डोसा खाएगा। इसे तो खुशी के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा होगा रे। उफ, ये फोन, अब नई चक्का का फोन आया। हेलो। इस तरह वेंकट के फोन की घंटी बजते ही और अन्वेक्षा अक्का का नाम सुनते ही शोरगुल करते घर में सन्नाटा छा जाता है। अरे होता भी क्यों ना, शादी के बॉम्ब फोड़ने का ठेका जो अक्का के नाम दर्ज है। हेलो अक्का, कैसे तुम? हेलो, मैं ठीक है। वो दरअसल मैं तुमको फोन किया, वो अपना
वो अपना बेटी विद्या के वास्ते एक लड़के का रिश्ता आया है। अजी सच्ची जी, क्या करते लड़का? लड़का बहुत अच्छी है, उसका नाम सचिन है, पायलट है, पायलट इंडियन एयरफोर्स में। अय्यम्मा, ये तो बहुत अच्छा खबर सुनाया तुमने। तो इनके कल्याणम की तैयारी शुरू कर देते हैं, पर आपको शादी अगले मंथ ही करना होगा क्योंकि लड़के को छुट्टी का इशू है। अरे ठीक ठीक है ना, अब मैं समझ गई। अब आप बात आगे बढ़ाओ। इस तरह कुछ ही समय बाद वेंकट अपनी बड़ी बेटी विद्या की शादी एयरफोर्स में बतौर पायलट काम कर रहे सचिन से करवा देता है। सचिन दिल्ली में रहता था, वहीं अपने माता पिता के दबाव में आकर बेचारी विद्या को अपने साइंटिस्ट बनने के सपने को त्याग मजबूरन शादी करनी ही पड़ती है। समय बीतता जाता है, विद्या और सचिन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। वहीं दोनों ही पति पत्नी एक दूसरे को फुल सपोर्ट करते हैं। ऐसे ही एक दिन सचिन जी प्लीज टीवी का वॉल्यूम है ना कम कर दीजिए। आई फील सो इरिटेटिंग। बट मैडम, रिमोट तो आपके पास है ना? ओफो, ओके ठीक है, मैं कर देती हूँ। अरे ये क्या, वॉल्यूम की जगह टीवी ही ऑफ कर दिया। कमाल है भाई। डोंट इरिटेट मी। अरे क्या हो गया तुम्हें? तुम ठीक हो ना? आई एम सॉरी सचिन जी, प्लीज पता नहीं आजकल ना मेरी तबीयत कुछ ठीक सी नहीं है। बॉडी में बहुत ज्यादा वीकनेस और चक्कर से आ रहे हैं। और तुम अब बता रही हो? दैट्स नॉट गुड। चलो उठो फटाफट से, डॉक्टर के पास चलते हैं। ठीक है चलिए। विद्या को चक्कर आ जाते हैं, जिसके कारण वो धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है। वहीं उसका पति सचिन उसे उठाकर डॉक्टर के पास ले जाता है, जहां डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करते हैं और उसकी रिपोर्ट्स के बारे में सचिन को बताते हैं। डॉक्टर साहब, कैसी है मेरी बीवी? जी देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। ऐसी हालत में सब बहुत नॉर्मल है। ऐसी हालत? डॉक्टर साहब, आप कहना क्या चाहते हैं? सचिन जी, इट्स वेरी सिंपल। योर वाइफ इज प्रेग्नेंट एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ हर। बस समय समय पर मेडिकल चेकअप कराना मत भूलिएगा, ओके? डॉक्टर सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस ऑसम न्यूज। क्या मैं अब अपनी बीवी से मिल सकता हूँ? सचिन अपनी बीवी विद्या के पास जाता है और उसे गले से लगा लेता है। दोनों इस नए मेहमान के आने की तैयारियां करने लग जाते हैं। तभी अचानक सचिन को एयरफोर्स से बुलावा आ जाता है। फिर क्या, अपनी प्रेग्नेंट बीवी को छोड़ उसे ड्यूटी पर जाना ही पड़ता है। सुनो, अब मुझे जाना होगा। तुम अपना और हमारे बच्चे का दोनों का खूब ख्याल रखना। ठीक है, मैं हमारा और हमारे होने वाले बच्चे दोनों का ख्याल रखूंगी, पर आप जल्दी आना। और हाँ, किसी भी तरह की अगर कोई दिक्कत हो तो तुरंत कॉल करना मुझे। ठीक है जाइए, वरना जाने नहीं दूंगी। मिस यू इन्ना सारा। इस तरह सचिन अपनी ड्यूटी पर चला जाता है और विद्या अपनी गृहस्थी और होने वाले बच्चे की देखभाल में व्यस्त हो जाती है। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा होता है। तभी अचानक सूचना मिलती है कि विमान दुर्घटना में सचिन के पैर खराब हो गए। जब सचिन व्हील चेयर पर बैठकर अपनी बीवी के पास आता है तो सचिन जी, ये सब कैसे हो गया? डोंट क्राई यार, यू आर वाइफ ऑफ एयर फोर्स ऑफिसर। नाउ स्माइल प्लीज। जी ठीक है। अपने पति का ऐसा हाल देख विद्या को बहुत बुरा लगता है। तभी एक दिन उसके पेट में बहुत तेज दर्द उठता है। सचिन डॉक्टर को फोन मिलाता है। डॉक्टर उनके घर आते हैं और विद्या का चेकअप करते हैं। सचिन जी, आपकी बीवी का मिसकैरेज हो गया है। आई एम सॉरी। डॉक्टर साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? मेरी बीवी ठीक तो है ना? जी, अभी इनमें वीकनेस काफी है, तो आपको ज्यादा ख्याल रखना होगा। और इस तरह की सिचुएशन में ज्यादातर लेडीज डिप्रेशन के शिकार हो जाती है, सो प्लीज बी अवेयर। अपनी बीवी विद्या को मिसकैरेज के कारण डिप्रेशन में जाते देख सचिन को बहुत बुरा लगता है। वो उसे किसी भी तरह इस डिप्रेशन के चंगुल से निकालने के लिए अथक प्रयास करता है। और फिर क्या, वो एक दिन विद्या के घर फोन मिलाता है। सासू माँ प्रणाम।
खुश रहो बेटा। विद्या कैसा है? जी वो ठीक है, पर आप बताइए वहाँ सब कैसे हैं? यहाँ सब बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम सुनाओ। हाँ जी, बस आप ये बताइए कि विद्या को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? अयो मोरे गने, उसको कॉपी किताब बहुत शौक था। बचपन में साइंटिस्ट बनना चाहता था वो, पर शादी कार इन सब के कारण उसका सपना टूट गया बीच में। ठीक है माँ जी, अब मैं फोन रखता हूँ, बाद में फोन करूँगा। सचिन अपनी बीवी को डिप्रेशन से निकालने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है। अपने पति के सपोर्ट व खुद की मेहनत और लगन से विद्या इसरो की एक काबिल साइंटिस्ट बन जाती है। कॉन्ग्रेचुलेशंस साइंटिस्ट साहिबा, अब तो खुश है ना आप? सब आपकी ही मेहनत है। दिल से शुक्रिया है आपको मेरे सपनों की उड़ान को पंख देने के लिए। या यू डिजर्व्ड इट। मैंने तो सिर्फ अपने प्यार को सपोर्ट किया है, जो मेरा फर्ज था। आखिर जीवन संगिनी हो तुम मेरी। इस तरह साइंटिस्ट विद्या अपने काम में मग्न रहती। पूरे इसरो डिपार्टमेंट में सब उसके काम की प्रशंसा करते और बहुत सम्मान करते। वहीं विद्या अपने प्रोफेशन और घर दोनों में बैलेंस बनाकर जीना शुरू कर देती है। कुछ ही समय बाद पता चलता है कि वो दोबारा प्रेग्नेंट हो गई है, जिसके कारण उनके घर में फिर से खुशियों की लहर दौड़ जाती है। पर फिर भी वो लेबोरेटरी जाना बंद नहीं करती। कुछ ही महीनों बाद हमारी प्यारी साइंटिस्ट बहू विद्या जुड़वा बच्चों को जन्म देती है, जिन्हें पाकर विद्या और सचिन की इनकम्प्लीट सी फैमिली कंप्लीट हो जाती है और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।